ताज़ा खबर ये निकल कर आ रही है कि रशिया ने शांति स्थापित करने की ओर अपना दूसरा कदम भी उठा दिया है। यूक्रेन से लगते बॉर्डर से ट्रूप्स, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स पीछे हटाने के बाद रशिया ने घोषणा की है कि उसकी क्रीमिया में चल रही मिलिट्री ड्रिल्स भी अब खत्म हो गई हैं, जिसके बाद वो क्रीमिया से अपने ट्रूप्स को वापस पीछे अपने बेसिस पर भेज रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रीमिया वही रीजन है जिसको रशिया ने साल 2014 में यूक्रेन से अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि अमेरिका रशिया के दावे से अभी भी संतुष्ट नहीं है और उसने एक बार फिर रशिया के ऊपर कड़े प्रतिबंध थोपने की फ्रेश धमकी दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि वो ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा है कि क्या रशिया सच में अपनी सेना पीछे ले रहा है, लेकिन यूक्रेन के लोग इसको अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका समेत कई नाटो देशों ने ये धमकी दी थी कि रशिया 16 फरवरी को यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा, इसलिए यूक्रेन की गवर्नमेंट ने यूक्रेन के लोगों को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया था। कई सिविलियंस टेम्परेरी टाइम के लिए सेना की मदद कर रहे थे। कई जगह सिविलियंस को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी, ताकि अगर रशिया यूक्रेन की सीमा के अंदर घुसकर यूक्रेन पर हमला करता है तो फिर उस केस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हथियार चलाने आते हों। कहने का मतलब है कि यूक्रेन में कई सारे सिविलियंस रशिया के हमले से अपने देश को बचाने के लिए एकजुट होकर आगे आए थे, सरकार और सेना की मदद कर रहे थे। इसलिए जब 16 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं किया है तो अब ये सारे लोग बेहद राहत और चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन अब इन्हीं लोगों ने एक नई डिमांड रख दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिन पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि रशिया तो 16 फरवरी को हमला करेगा, लेकिन हम 16 फरवरी को डे ऑफ यूनिटी यानी एकता का दिन बनाएंगे। हम सब एकजुट होकर उस दिन अपने देश का झंडा उठाकर येलो और ब्लू बैनर्स लेकर सेलिब्रेट करेंगे। तो अब जब 16 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं किया है तो यूक्रेन में कई सारे लीडर्स और लोग मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन में 16 फरवरी को डे ऑफ यूनिटी यानी एकता का दिन घोषित कर दिया जाए। हालांकि ऐसा करना रशिया को बुरा लग सकता है और यूक्रेन गवर्नमेंट शायद ही रशिया को नाराज करे। यूक्रेन की गवर्नमेंट खुद फिलहाल के लिए बहुत ही बड़ी राहत महसूस कर रही है। इसी बीच यूक्रेन के भारत में एम्बेसडर आइगोर पोलिखा ने भी अब इंडियन मीडिया के सामने आकर एक स्टेटमेंट दी है। यूक्रेन के भारत में एम्बेसडर ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इंडिया को आश्वासन दिया कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स और बाकी लोग यूक्रेन में फंसे हैं उनको यूक्रेन से भारत लाने के लिए मास इवैक्यूएशन करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रह रहे इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ की सिचुएशन को अभी और मॉनिटर करना चाहिए और पैनिक यानी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूक्रेन की गवर्नमेंट लगातार टच में है और रेगुलरली अपडेट कर रही है। उन्होंने कहा कि वो रशिया के साथ सारे मुद्दे नेगोशिएशंस के जरिए सुलझाना चाहते हैं। यूक्रेन में सिचुएशन डिफिकल्ट यानी मुश्किल जरूर है, लेकिन इतनी भी क्रिटिकल यानी इतनी भी गंभीर नहीं है। यूक्रेन के एम्बेसडर ने इसके साथ इंडिया को थैंक्स बोलते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जो यूक्रेन और रशिया के बीच न्यूट्रल और बैलेंस्ड अप्रोच रखी, ना ही एक देश का साथ दिया ना ही दूसरे का, उसके लिए यूक्रेन के एम्बेसडर ने इंडियन गवर्नमेंट का धन्यवाद किया। पिछले कुछ दिनों से इंडियन मीडिया के कई सारे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। यूक्रेन रशिया स्टैंड ऑफ को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि जैसे बस वर्ल्ड वॉर 3 शुरू ही हो गया है और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर ही दिया है। इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि रशिया की सेना ने यूक्रेन को नक्शे से ही मिटा दिया हो। यानी इंडियन न्यूज चैनल्स ने सारी हदें पार करते हुए बिल्कुल डर का माहौल बना दिया था। इससे शायद भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर भी नाराज हैं, क्योंकि इंडिया टुडे से बात करते समय यूक्रेन के एम्बेसडर ने इंडियन मीडिया और न्यूज चैनल से रिक्वेस्ट की है कि वो यूक्रेन रशिया विवाद को थोड़े रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदाराना तरीके से कवर करें, वॉर मॉन्गरिंग करके आम पब्लिक में पैनिक और घबराहट क्रिएट ना करें। वैसे ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आजकल इंडियन मीडिया खुद के साथ साथ अब इंडिया की भी इमेज विदेशों में खराब कर रही है। खैर, क्या आप लोग भी यूक्रेन के एम्बेसडर से सहमत हैं कि इंडियन न्यूज चैनल्स रशिया यूक्रेन विवाद को लेकर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल कवरेज नहीं कर रहे थे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।